सूक्ष्म शरीर क्यों छोड़ अब देखो, अब इन्होंने जो शंका रखी है, औपचारिक व्यक्तिक शरीर होता है, ये स्थूल शरीर कहलाता है, और जो कार्मण शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। ये कार्मण शरीर जो सूक्ष्म वह नहीं छोड़ता, आयु कर्म का समापन होने पर स्थूल शरीर छूट जाया करता, छोड़ा नहीं जाता है। आगे श्रीमती सुषमा जी। किंतु मेरे दूसरा जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार कहते हैं कि जो होना है सो हो गया, तो फिर कर्म और भाग्य का क्या मतलब है? देखो, हमारा एकांत नहीं है। हमें किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है तो ठीक, और यदि सफलता मिलती तो पुरुषार्थ को श्रेय दिया जाता है। और यदि मान लो सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होना था हो गया। मगर कोई कहे कि जो होना है होगा और वो प्रमादी बन जाए, पुरुषार्थ ही नहीं करे, ऐसी पद्धति नहीं है हमारे जैन दर्शन में। हमें अपने लिए बुद्धिपूर्वक सही दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो नमोस्तु। गुरुवर, गांवों में नीम के पेड़ कट रहे हैं, लेकिन घरों में करवाहट बढ़ रही है। लोगों की वाणी में मिठास कम हो रही है और कड़वाहट बढ़ रही है, लेकिन शरीर में मिठास बढ़ रही है और शुगर मिल रही है। कृपया इसका समाधान कीजिए। हमें शंका की क्या है, कविता सुनाई। घरों में करवाहट बढ़ रही, ये देखो कुछ काल का प्रभाव भी ऐसा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका कारण एक यही भी है कि जो संस्कार पूर्व में मिला करते थे वो आज मिलना बंद हो गए, और जहाँ संस्कार नहीं मिलते वहाँ आप जाने लगे हैं। जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर कोई भी प्रेम वात्सल्य की बातें जो पहले सिखाई जाती थी अब नहीं सिखाते थे, और बड़ों का सम्मान आदि करना, नैतिक शिक्षा की बातें पढ़ाती नहीं। इसलिए एक गड़बड़ी हो रही है। आप लोगों को विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों को भेजिए, हम मना नहीं कर रहे। आज तो और विशेष रूप से आवश्यकता यह है, इन सब के पहले बच्चों को हमारी संस्कार दायनी पाठशाला में जरूर भेजें। दुनिया में एक भी कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ये पाठ पाया जाता है कि माता पिता की सेवा करना धर्म है। मगर जैन दर्शन ऐसा है, बगीता सत्वेशु मैत्री, सभी जीवों में मैत्री बाहर रखो, फिर माता पिता में तो रखना ही रखना है। पहले के लोग जो होते थे अपना समय निश्चित होता था, दिन में काम प्रारंभ करते थे, दिन में समाप्त होता था। आज की दशा ये होती है कि दिन उगने के पहले निकल जाते हैं और दिन अस्त होने के बाद आते हैं। बच्चे विद्यालय से आके थक जाते हैं और माता पिता रात भर जागते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब मिलना ही नहीं होता तो फिर चिड़चिड़ापन भी होता है। जो समय रात के विश्राम करने के लिए दिया है, रात का समय, और दिन का काम करने के उल्टा हो गया। अब रात में काम करते, दिन में विश्राम करते हैं, तो विचारों में तामसिकता आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, अशांति होगी। तो आपस में घर में फिर आप सोचो कि मीठा मठास व्यवहार में आ जाए, संभव नहीं है। और नीम के पेड़ कट रहे हैं क्योंकि लोगों को नीम का मूल्य पता नहीं है। नीम स्वाद में कड़वा होता है, किंतु परिणाम उसके मीठे होते हैं। उसकी हवा, उसकी पत्ती, उसकी छाल, अनेक प्रकार की वस्तुएं जो हैं वह सब वरदान होती हैं। एक छोटा सा फोड़ा हो गया था, डॉक्टरों की दृष्टि में माइनर ऑपरेशन होना था,
कुछ नहीं था, नीम की छाल घिस करके लगाई, 3 दिन में शांत हो गया फोड़ा। बता, अब आपको क्या बताएं। एक बार यूनान में चर्चा चली भारतीय चिकित्सा की, तो किसी व्यक्ति को कौतूहल हुआ, वो पैदल चल के यूनान से भारत आया और इमली के पेड़ के नीचे बैठता, वहीं सोता। यहाँ आते आते चर्म रोगी बन गया, पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया। यहाँ के वैद्य की परीक्षा ली, मैं क्या उपचार कराऊं, मुझे चर्म रोग हो गया। वो समझ गया ये व्यक्ति परीक्षा लेने आया है। उस वैद्य ने कहा आपको इतना ही करना है, कहाँ से आए? मैं यूनान से आया हूँ। तो एक काम करो, आपको जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। क्या? अब अपने देश जाओ और आपको नीम के पेड़ के नीचे सोना है, वहीं बैठना है, वहीं खाना है, और ऐसा करो आपका रोग ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। इमली के पेड़ के नीचे बैठने उठने से जो रोग हो गया था, और नीम के पेड़ के नीचे उठने बैठने से अपने आप शांत हो गया। समझ में आ गया? अब शरीर में मिठास नहीं बढ़ रही। जो बीमारी शुगर की बीमारी कहलाती है, वो बीमारी मीठी नहीं, उससे तो पूरा जीवन कड़वा हो जाता है। इसलिए अपने लिए व्यवहार में हमेशा मिठास लाने का प्रयास करना चाहिए। बोलो तो मीठा बोलो, सोचो तो मीठा सोचो, और करो तो ऐसा करो किसी को कड़वा न लगे, मीठा हो, इतना ही। श्रीमती संध्या जैन। आपने अभी दान और भैयावृत्ति का जो महत्व समझाया, उसी से संबंधित, स्वयं से संबंधित है। एक बार हमारे घर एक व्यापारी आए, वो थोड़े गरीब थे, लेकिन उनकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनको आहार भोजन कराया। उन्होंने भोजन के बदले में 10 किलो चावल मेरे घर भेज दिया। तो भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि दान उनका बड़ा है या मेरा बड़ा है? स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा मुझे तो सब आपने अपने द्वारा अलोल गुण का व्यक्तीकरण किया, अतिथि सम्मान किया, तो आपका भी ऐसा भोग अंतराय कर्म का क्षय उत्सव हो गया। तत्काल वो 10 किलो चावल देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए आपने दान किया तो आपका पुण्य बढ़ा, उसने दान किया तो उसका बढ़ा। इसी का नाम है परस्परोपग्रह जीवाना, एक दूसरे का उपग्रह करना, यही जीवों का उपकार होता। इसलिए वो 10 किलो चावल नहीं भी देता, दूसरे रूप में मिल जाता। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा है। अतिथि देव होता है, मतलब उसके निमित्त से सब कुछ मिल जाया करता है, इतना जानना चाहिए बस। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।